दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज 30 नवंबर की शाम मैं आप सभी का डेली बाइबल न्यूज में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में हम फिर से चलेंगे। आज हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ रहस्यों को आज फिर से समझने का और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे साथ एक वचन खोल ले, भजन संहिता 5:2। और आज का हेडिंग आपने जिस प्रकार से पढ़ा होगा कि प्रार्थना करना बंद करो। तो ये हेडिंग देख के आप कभी ये मत सोचना कि कुछ टॉपिक पे होगा। आप वीडियो पहले अंत तक देखें, फिर अपना कमेंट्स नीचे करें। वचन है मेरे दोस्तों भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है मेरे दोस्तों प्रार्थना के विषय में। तो नॉर्मली हम कहते हैं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, पर वाकई में ये प्रार्थना होता क्या है? क्या होता है ये प्रार्थना? छोटे शब्दों में आपको अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर से बातचीत करना, एक तरीके से परमेश्वर हमारे बीच में संबंध कायम करना, बातचीत करना। जैसे कि आज कई बार हमारे जो रिश्तेदार दूर रहते हैं या जो लोग हमसे दूर जाते हैं, जैसे माँ बाप से बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने या हायर स्टडीज के लिए फॉरेन में, तो होता यूँ है कि वहाँ पे वो आपस में संबंध किस प्रकार से बनाएंगे। आज के समय में संबंध बनाने के कई तरीके हैं। या तो वो कॉल कर लेंगे, पहला तरीका। सेकेंडली वो वीडियो कॉल कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम आजकल हो चुके हैं अभी के इस संसार में। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ों हमारे संसार में एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए काम आता है। उसी प्रकार से जो प्रार्थना है वो हम और परमेश्वर को आपस में जोड़ने का काम करता है, हमारा बात वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और वचन जो है वो परमेश्वर हमसे बोलता है। तो ये दोनों साइड की बातचीत से प्रार्थना कहते हैं। जब हम अपनी समस्या, अपने धन्यवाद, ये सारी चीजें जब हम देते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हम परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, हम एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉल, ये सबसे जैसे दूर से हम दूर के लोगों से संबंध, अब परमेश्वर हमसे दूर है, इसीलिए हम उसे संबंध बनाने के लिए एक बार प्रार्थना का हम सहारा लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा जो कि मत्ती 7:7 पे लिखा हुआ, प्रत्येक मनुष्य की समस्या जानता है, लेकिन प्रार्थना करने वालों का सहायता करता है। वो हर व्यक्ति की समस्या, उसको पृथ्वी में किसको क्या समस्या है सब चीज पता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो सबकी। आदम हव्वा कहाँ पे छिपे थे, किस कंडीशन में छिपे थे, परमेश्वर को पता था, मगर फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि आदम तू कहाँ है। आज भी दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम अपनी समस्या जब तक बताएं नहीं, मान लो सामने वाले को मेरी समस्या के विषय में पता है, मगर वो मदद भी करना चाहता है, मगर उसको मैं बोलूं ही नहीं, तो वो मदद क्यों करेगा। वैसे परमेश्वर को दोस्तों सबके समस्या के विषय में पता है, मगर हम प्रार्थना करके अपनी समस्याओं को जब परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यदि हम बीमार हैं तो हमें चंगा करता है, आर्थिक कमी है तो हमसे परिपूर्ण करता है। हर चीज जब हम परमेश्वर के सामने अपने विचारों को रखते हैं तो उसको उत्तर हमको स्वर्ग से हमको देता है दोस्तों। दूसरा ये क्वेश्चन और है कि जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 यूहन्ना 15
उसका 5 हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, जो पढ़ लीजिएगा आप। जो परमेश्वर में बना रहता है वह आशीषों में बढ़ता है। हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर में बने रह सकते हैं, परमेश्वर की निकटता का अनुभव कर सकते हैं। इसका पढ़ लीजिएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से अपना संबंध मजबूत करते हैं, तो हमारे जीवनों में आशीषें ही आशीष होती है और हमको कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। आशीषों के लिए, परमेश्वर से संबंध कायम करने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए, ये कई कारण हैं जिसकी वजह से हमको प्रार्थना करना चाहिए मेरे दोस्त। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना करना कभी न छोड़े हम, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन का ये श्वास है, हमारे आत्मिक जीवन का ये श्वास है। अब ये जब हम जैसे कि हम यहाँ पे ये श्वास जो ले रहे हैं ये बंद हो जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना को अगर मैं श्वास बोल रहा हूँ आत्मिक जीवन का, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मिक जीवन का श्वास खत्म, यानी आपका आत्मिक जीवन खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले महीने। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।